हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल इंजीनियर्स पाथ एकेडमी में। मेरा नाम है अरविंद चौहान और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एसएससी जेईई 2023 एग्जाम के बारे में। हम जानेंगे ये एग्जाम कब होगा और अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं तो क्या आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं जिससे कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। सभी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका एग्जाम होगा अक्टूबर में। तो अगर अभी से टाइम को काउंट करें तो आपके पास 50 डेज का टाइम रहता है, क्योंकि अक्टूबर के लास्ट वीक में ये एग्जाम होने वाला है। तो क्या आप इन 50 दिन में अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं जिससे कि आप इस एग्जाम को क्रैक करें। इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं सभी चीज़ें। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन टेक की, क्योंकि ये सबसे बड़ा सरदर्द है सभी स्टूडेंट्स का, क्योंकि सभी स्टूडेंट टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। तो नॉन टेक में सभी को प्रॉब्लम आती है और नॉन टेक में मोस्टली सभी बच्चों के 15 से 16 मार्क्स ही आ पाते हैं। ऐसा क्यों है कि आपके 15-16 मार्क्स ही आ पाते हैं आउट ऑफ 50। देखो, रीजनिंग की बात अलग करेंगे। मैं अभी जीके और जीएस की बात करूंगा सबसे पहले, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है जीके और जीएस का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें ज्योग्राफी से 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी से 5 से 6, इकोनॉमिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोलॉजी 6 से 7, फिजिक्स 4 से 5, केमिस्ट्री 4 से 5 और करंट अफेयर यहाँ पे 10 से 12 या फिर 15 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर आपने लास्ट टाइम का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा किसी किसी शिफ्ट में 15-15 क्वेश्चन भी पूछे गए थे करंट अफेयर के। तो 50 में से 15 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। लेट सपोज एवरेज की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो 50 में से 10-12 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेटेज है करंट अफेयर का। तो ये है जीके एंड जीएस का सिलेबस। देखने में बहुत छोटा लग रहा है, बट अगर आप सभी सब्जेक्ट को पढ़ने जाएंगे बहुत लेंदी सब्जेक्ट है। तो मैं बात करूंगा कि कैसे आप इनको शॉर्ट टाइम में कवर कर सकते हैं, साथ में रीजनिंग कैसे करना है, इन सभी पर हम चलिए बात करते हैं। तो देखिएगा, करंट अफेयर के ऊपर सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने करंट अफेयर को अच्छा करना है जिससे कि आप 70 to 80% मार्क्स करंट अफेयर में कर लें। मतलब 10 से 12 में से 8 से 9 मार्क्स अगर आप ले आएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा और इतने मार्क्स आपको दोस्तों सिलेक्शन भी दिला देंगे, क्योंकि मोस्टली 95% बंदे करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और 1 से 2 मार्क्स ही कर पाते हैं। आपने इन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे बीट करना है, अपना करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग बनाना है। कैसे बनाना है उसका मेरे पास सॉल्यूशन है। देखो, यहाँ पे आपने 2023 का कंप्लीट करंट अफेयर करना है जनवरी मंथ से अगस्त मंथ तक। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका 2023 का कंप्लीट हो जाएगा। हर मंथ के आपने एटलीस्ट 250 क्वेश्चन लगाने हैं। उसके बाद 2022 का भी आपने करना है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। इसमें आपने स्पोर्ट्स पर ध्यान देना है, आपने इनॉग्रेशन पे ध्यान देना है, जो भी इम्पोर्टेंट इनॉग्रेशन करते हैं मिनिस्टर्स एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर। आपने दोस्तों बैंकिंग सेक्टर पे ध्यान देना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपने करना है और हर मंथ के आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे इस टाइप से। देन आपने लास्ट 10 ईयर का करंट अफेयर भी पढ़ना है, 2022 से पहले का करंट अफेयर भी आपने देखना है। अब देखो, उसको करंट अफेयर तो नहीं बोलेंगे, बट एग्जाम में पूछा जाता है तो इसलिए हम करंट अफेयर बोल रहे हैं। यहाँ पे 10 साल का करंट अफेयर आपने करना है। कम से कम इसके 500 से 600 क्वेश्चन जो कि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, उनको आपने देखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इतना आपने करंट अफेयर करना है। बट ये मैंने बोल दिया और आपने कर लिया, ये बहुत हार्ड है करना। इसके लिए आपको एक अच्छा सोर्स चाहिए, क्योंकि आप अगर अलग अलग से करने बैठ जाएंगे तो आप किसी को भी अपना पूरा टाइम नहीं दे पाएंगे, सिर्फ आप करंट अफेयर में रह जाएंगे। इसके लिए आप मुझे मैसेज करेंगे। मेरा नंबर है 9568738917। मैं आपको कंप्लीट
करंट अफेयर प्रोवाइड कराऊंगा। सीक्वेंस से सभी चीजें होंगी, बस आपने एक बार या 2 बार उनको रिपीट करना है, याद हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस वन लाइनर होंगे। तो करंट अफेयर आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, शॉर्ट आउट हो जाएगा। अब बात करते हैं रिमेनिंग पार्ट की। तो रिमेनिंग पार्ट में आपका स्टैटिक पार्ट आएगा। तो इसको कैसे करना है दोस्तों, आपने यूट्यूब पे काफी वीडियो देखा होगा और आप हर बार डिमोटिवेट हो जाते हैं। स्टार्ट सभी करते हैं, स्टार्ट तो सभी करते हैं, बट जब देखते हैं एक एक सब्जेक्ट 70 से 80 घंटे का है तो आप 20 में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे बस की नहीं है। हम टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो हमको इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। तो क्या इसका शॉर्टकट हो सकता है? इसका शॉर्टकट भी है दोस्तों। हमने कंप्लीट नॉन टेक प्रोवाइड कराया है सिर्फ और सिर्फ 120 आवर्स का, जिसमें आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा। हम दोस्तों क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं और क्या अभी रिमेनिंग है, इस पर बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी अभी रिमेनिंग है, इसके अभी 15 से 16 लेक्चर रिमेनिंग है। जल्द ही ये आपको मिल जाएगा, इस मंथ के लास्ट तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। साथ में बायोलॉजी, बायोलॉजी को भी हम हाफ कंप्लीट कर चुके हैं, हाफ रिमेनिंग है, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, फिजिक्स केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इकोनॉमिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे अभी 2 सब्जेक्ट रिमेनिंग है और टाइम अभी काफ़ी है। इन 2 सब्जेक्ट को हम अच्छे से करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी और बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ऐसा नहीं है कि ये सभी सब्जेक्ट हमने ऊपर ऊपर से किए, इनको भी हमने अच्छे से किया है, बट सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा ज्योग्राफी एंड बायोलॉजी पर, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और 120 आवर्स का ये पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसका फी रहेगा 499 RS। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा इंजीनियर्स पाथ एकेडमी की एप्लीकेशन। चलिए अब फिर बात करते हैं हम रीजनिंग की। देखो रीजनिंग को कैसे करना है। रीजनिंग को आप बहुत लाइटली लेते हैं, बट रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको 50 में से 50 दिला सकता है, और अगर आप लापरवाही करेंगे तो आप सिर्फ 15 से 20 मार्क्स पे ही रह जाएंगे, क्योंकि अब पहले वाला रीजनिंग नहीं पूछा जाता है। बहुत लेंथी और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनको कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, उसकी बात करते हैं। तो आपने कम से कम डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस आप बुक से नहीं करेंगे, प्रैक्टिस आपने क्वेश्चन से करनी है, जो कि लास्ट 15 ईयर के क्वेश्चंस होंगे एसएससी सीजीएल के। गूगल पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। गूगल पे आप जाएंगे, आप डालेंगे, सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो आपने रीजनिंग वाला पोर्शन डाउनलोड करना है और उसके क्वेश्चन लगाने हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्राई करना है उनके क्वेश्चन बनाने का। और ध्यान रखना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है और आप एकदम से सॉल्यूशन पे जाएंगे तो आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। आपने खुद से ट्राई करना है सभी चीज़ों को, और रीजनिंग को यूट्यूब से पढ़ना छोड़ देना है, क्योंकि यूट्यूब पर आप 1 से 2 घंटा देंगे डेली, इतना टाइम आपके पास नहीं है। 1 घंटा आपने अपने आप से प्रैक्टिस करनी है। आप यूट्यूब से कितना भी पढ़ लें, अगर आपने अपने आप से प्रैक्टिस नहीं की है तो आप रीजनिंग का बाल विभागा नहीं कर सकते हैं। आपकी खुद की प्रैक्टिस ही रीजनिंग को सॉल्व कराएगी। और यहाँ पे कम से कम आपने 40 से 45 मार्क्स का टारगेट रखना है, और इसके लिए टाइम देना है 40 मिनट से कम। मतलब एग्जाम में कम से कम आपको 40 से 45 मार्क्स लाने हैं, और इसको टाइम देना है आपने 40 मिनट। अगर इससे ऊपर टाइम देंगे तो आपका पूरा एनालिसिस बिगड़ जाएगा, पूरा पेपर आपका बिगड़ सकता है। तो 40 मिनट में आपने एटलीस्ट 40 से 45 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ कर लेने हैं। और ऊपर जितना भी जीके जीएस का पोर्शन मैंने बताया दोस्तों, इसमें आप आराम से 30 से 35 मार्क्स ले आएंगे, अगर आप जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है उसको फॉलो करते हैं। और यहाँ पे लेट सपोज आप 40 मार्क्स लाते हैं तो आपके 70 से 75 मार्क्स बड़े आराम से आ जाएंगे। इससे ऊपर लाना बहुत हार्ड है, यूँ बोले दोस्तों इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि हमारा जो जीके जीएस का पार्ट है बहुत बड़ा है, समुद्र जैसा है। तो आपने 70 से 75 मार्क्स के लिए ही प्रिपरेशन करनी है, और अगर आप इतना मार्क्स ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। फिर नंबर आएगा आपका टेक्निकल का। अब देखो टेक्निकल में ये सभी सब्जेक्ट हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। सर्वे, बीएमसी,
कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी, हाईवे, सॉइल, सोम, एफएम, स्टील, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, इरिगेशन एंड एनवायरनमेंट। अब देखो पहले जो होता था कि एक सब्जेक्ट से 15 से 20 क्वेश्चन पूछता था, जो कि था बीएमसी, बट अब ये सभी चीजें खत्म कर दी है टीसीएस ने। अब जो पेपर सेट होता है वो कुछ इस ब्याह पे होता है कि सभी सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप सभी सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कोई ज्यादा पूछ लेगा, कभी किसी को कम पूछ लेगा, बट हर शिफ्ट में सभी आपको सब्जेक्ट इक्वल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 12 सब्जेक्ट है, 12 सब्जेक्ट आपने करने हैं। बीएमसी में कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, और अगर आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी को अच्छे से कर लेंगे तो आरसीसी आपके लिए जो हो जाएगा। और सभी सब्जेक्ट वो काफी इजी हैं, देखने में हार्ड लगते हैं। सर्वे दोस्तों अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आप टोटल में से टोटल ला सकते हैं। जितने भी सर्वे के क्वेश्चन पूछता है बहुत इजी बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं। बीएमसी के सभी क्वेश्चन आसान होते हैं, आरसीसी, हाईवे। सोइल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि सोइल का सिलेबस बहुत लेंदी है, बट टेंशन नहीं लेनी है। जब तक हमें दोस्तों टेंशन नहीं लेनी, हम आपको 50 डेज में कंप्लीट टेक्निकल भी कराने वाले हैं। 6 सब्जेक्ट मैं कराऊंगा आपको और 6 सब्जेक्ट अदर टीचर्स कराएंगे आपको। इस टाइप से 12 सब्जेक्ट हम 50 दिन में करने वाले हैं। बट क्या ये पॉसिबल है कि हम 50 दिन में पूरा टेक्निकल कर ले? बिल्कुल दोस्तों पॉसिबल है। हम कुछ इस टाइप से चलेंगे कि हम प्री के लिए पढ़ेंगे। हम यहाँ पे मेंस के लिए नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ प्री के लिए यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो प्री में हम हर सब्जेक्ट को 10 से 12 घंटे देंगे। 10 से 12 घंटे में हम पॉइंट टू पॉइंट सभी चीजें करेंगे, और सभी चीजें होने के बाद आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है वो मैं बताऊंगा आपको हर वीडियो लेक्चर में, कि कैसे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करना है। आपने कम से कम दोस्तों डेली 8 से 9 घंटे पढ़ना है। इसमें से 4 घंटे आपके नॉन टेक और 4 घंटे आपका टेक्निकल। नॉन टेक में 4 घंटे में 1 घंटा आपने रीजनिंग करना है, 1 घंटा आपने करंट अफेयर करना है, और 1 घंटा आपने साइंस करना है, और 1 घंटा आपने रिमेनिंग पार्ट जैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सभी चीजें करनी है। तो 4 घंटे आप करेंगे। अगर आप 1 घंटे में सभी चीजें करना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए हर बार आपके मार्क्स कम आते हैं। आपने कम से कम 4 घंटे नॉन टेक को देना है, क्योंकि वहां पे भी इक्वल मार्किंग होती है, और 4 घंटे आपने टेक्निकल को देना है। इस टाइप से आप करेंगे तो सभी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बैच की। तो अगर आप कॉम्बो बैच में इनरोल करना चाहते हैं, इसकी फीस रहेगी आपकी 999। इसमें आपको टेक्निकल मिल जाएगा कंप्लीट, और नॉन टेक मिल जाएगा। यूट्यूब पर कुछ डेमो वीडियो है, उसको देखें और आपको पता चल जाएगा कि हम किस टाइप से चीज़ों को करने वाले हैं। हमारे कंटेंट में कितना दम है, कितना एफिशिएंट है, ये चीज़ आप डेमो देख के पता कर सकते हैं। अगर आप एक लेक्चर देख के अपने सभी क्वेश्चंस लगाएंगे तो दोस्तों उस रेस्पेक्टिव लेक्चर से जो भी कंटेंट है उससे सभी क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ये 100% गारंटी है। और जितना भी सिलेबस होगा उसको कंप्लीट करने के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आप 70 प्लस बड़े आराम से कर देंगे। तो अगर यहाँ पे आप 70 प्लस कर देते हैं और ऊपर आप 70, तो आराम से आपके 140 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। सिंपली आपने क्या करना है, इंजीनियर्स पाथ अकेडमी को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे जाके आप मिल जाएगा, वहां पे जाना है और इनरोल करना है। देखो अभी स्टार्ट हुआ है टेक्निकल, तो टेक्निकल के अभी 10 से 15 लेक्चर मिलेंगे आपको, पर धीरे धीरे आपको डेली 3 से 4 लेक्चर मिलने लगेंगे। इतना ही आप कर पाएंगे, और हम एग्जाम से पहले ही आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करा देंगे। प्लस यहाँ पे देखो नॉन टेक की बात करें तो नॉन टेक हमारा पूरा डिजाइन हो चुका है 90%। इसमें हमारा ज्योग्राफी का कुछ पार्ट बचा है और बायोलॉजी का कुछ पार्ट रिमेनिंग है, इसको भी हम जल्द ही कंप्लीट कर देंगे। तो इसके सभी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे इंजीनियर्स पाथ एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहां पे जाके आप इनरोल कर सकते हैं। इनरोलमेंट फीस 499 रहेगी। अफोर्डेबल है, आप सभी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। देखो अफोर्डेबल तो है, बट क्या ये इफिशिएंट है, तो ये तो आपको लेक्चर देख के ही पता चलेगा। मैंने बिल्कुल अच्छे से
सभी चीज़ों को डिज़ाइन किया है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि अगर आप हर साल पेपर दे रहे हैं तो आपको पता है क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मैं जीके जीएस की बात करूं और इसमें आपको 5 साल दूं तो आपको 5 साल भी कम पड़ जाएंगे। हमको एग्जाम के हिसाब से चलना है, एग्जाम में क्या चीज़ें पूछता है, किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, उसी हिसाब से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और मैं हर बार दोस्तों एग्जाम देता हूँ एसएससी जेईई का, और 4 बार एग्जाम को क्लियर कर चुका हूँ फ्री, 3 बार डीवी करा चुका हूँ। तो यहाँ पे जो 4 बार मैंने एग्जाम क्लियर किया है उसमें हर बार मेरा 140 प्लस स्कोरिंग था। तो समझ सकते हैं मुझे पूरा नॉलेज है इस चीज का कि कहाँ से क्वेश्चन पुट करता है। आपने सिंपली इंजीनियर्स पाथ एकेडमी एप्लीकेशन पे जाना है और वहां पे जाके आप इनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9568738917 या फिर 7456905729। आपको पूरी सपोर्ट दी जाएगी स्टडी के रिगार्डिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।